बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। कुछ दिनों से तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बंदी के हवाले से बातें चल रही हैं, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है कि कोई ग्रुप बंदी नहीं, लेकिन ग्रुप बंदी के खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो भी उठ रही हैं। तहरीक इंसाफ का कारकुन परेशान है, बानी तहरीक इंसाफ का फॉलोअर परेशान है कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है और जो साथ साथ सब लोग चल रहे हैं, उनमें इख्तलाफात की खबरों के बाद तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो हकीकत में परेशान है कि हो क्या रहा है, कि बानी तहरीक इंसाफ को जेल से रिहाई दिलानी है या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी है। अब एक और ऐसा बयान शेर अफजल मुरव्वत का सामने आया है जिसने पूरी तहरीक इंसाफ को हला कर रख दिया है। बल्कि हम समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को उस बयान से जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जो मुतहरब आपस में ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उतना उन खबरों से नुकसान नहीं पहुंचा जितना शेर अफजल मुरव्वत के एक बयान से पहुंचा है। और जो तहरीक इंसाफ में हलचल मची है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा डंडे सोटे निकालकर शेर अफजल के मुकाबले में सामने आ गए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से आगाह करेंगे कि शेर अफजल मुरव्वत ने वो कौन सा बयान दिया जिससे तहरीक इंसाफ में हलचल मच चुकी है। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बराए मेहरबानी दोस्तों से एक और भी दरख्वास्त है कि वो हमारे प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखा करें, ताकि जिस मौजू के मतलब हम बात कर रहे होते हैं, कम अज़ कम वो सुनने और देखने वालों को उस बात का इदराक हो सके कि हम क्या कह रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, और हम अपने जो दोस्त हैं उनको क्या बात बताना चाहते थे। और इसके साथ साथ हम बात कर रहे थे कि शेर अफजल मुरव्वत ने ऐसा वो कौन सा बयान दिया जिससे तहरीक इंसाफ में हलचल मच चुकी है। बल्कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली महमूद खान का कहना है कि शेर अफजल मुरव्वत अपने बयान को वापस लें और तहरीक इंसाफ से जो उन्होंने बयान दिया है उस गलती का अजाला करें। और उन्होंने जिस किस्म का बयान दिया है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है, तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमाओं शेब शीन के साथ साथ जितने दिगर रहनुमा हैं उन्होंने भी शेर अफजल खान मुरव्वत के उस बयान की शदीद मजम्मत की है और कहा है कि शेर अफजल खान मुरव्वत का ये बयान इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को के हवाले से, बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह की बात की है उन्हें ज़ेब नहीं देता। तो हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि शेर अफजल मुरव्वत ने वो कौन सा बयान दिया जिससे तहरीक इंसाफ के अंदर एक हलचल मच चुकी है और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत के खिलाफ डंडे सोटे निकालने पर मजबूर हो गए हैं। अब हम आपको उस बयान के मुतालिक बताते हैं जो शेर अफजल मुरव्वत ने कहा। शेर अफजल मुरव्वत ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल से बाहर नहीं आना चाहते, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बानी तहरीक इंसाफ किसी किस्म की तहरीक भी नहीं चलाना चाहते। अब इनके इस बयान से कि उन्होंने इमरान खान के मुतालिक जो बात कही, क्या इमरान खान जेल से खुद नहीं बाहर आना चाहते या वो तहरीक नहीं चलाना चाहते, जबकि वो खुद तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के दिगर रहनुमा और कारकुनान तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बल्कि इस तहरीक के हवाले से दिगर सियासी जमातों के कायदीन मौलाना फजल रहमान और दिगर जो ऐसी जमातें हैं दिगर, उनके कायदीन से राब्ते हो चुके हैं। आइन पाकिस्तान के हवाले से तहरीक चलाने का फैसला तहरीक इंसाफ कर चुकी है। तो अब शेर अफजल का बयान क्या हकीकत रखता है कि उन्होंने बराह रास्त बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पर इल्ज़ाम कर दिया कि इमरान खान
خود جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے اور وہ تحریک بھی نہیں چلانا چاہتے، تو ہم اس بیان کو کیا سمجھیں؟ کیا یہ تحریک انصاف کے انتہائی سینئر رہنما شیر افضل مروت کا بیان کس تناظر میں جا رہا ہے؟ شیر افضل مروت جو کہ چند سال قبل بلکہ کچھ عرصہ قبل ہی سیاسی منظرنامہ پر آئے اور انہیں بانی تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہی شہرت ملی، بانی تحریک انصاف کی وجہ سے ہی ان کی ایک پاکستان میں بڑی پہچان بنی، بلکہ ان کے پہلے بھی اس قسم کے بیان آتے رہے، سعودی عرب کے متعلق بیان آتے رہے، مخالف سیاسی جماعتوں کے متعلق بیان آتے رہے۔ اب ان کے ایک بڑے بیان کا رخ اپنے ہی قائد بانی تحریک انصاف کی طرف ہو گیا اور انہوں نے بانی تحریک انصاف پر بہت بڑا الزام عائد کیا، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر شدید اضطراب پایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے قائدین ان سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔